बीच बड़ी खबर जहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश चल रही थी। अमेरिका के न्याय विभाग ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को मैनहट्टन की संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। शिकायत में बताया गया कि फरहाद शकीरी नाम के शख्स को ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था, जो कि ईरान का सरकारी कर्मचारी था। शिकायत में कहा गया कि शकीरी ने ईरान में रहते हुए FBI एजेंटों के साथ रिकॉर्ड की गई फोन पर बातचीत में कथित साजिशों के कुछ डिटेल्स का पर्दाफाश किया। FBI का दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची जा रही थी। और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां इसराइल के हमलों का कड़ा जवाब इसराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह इमारत पर हिजबुल्लाह के हवाई हमले हुए। हिजबुल्लाह ने 5 हवाई हमले किए। इमारत में इसराइल के सैनिक मौजूद होने का दावा है। और एक बड़ी खबर है, देखिए, पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें कि 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक आत्मघाती हमला क्वेटा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास हुआ। जिस वक्त स्टेशन पर आत्मघाती हमला हुआ, वहां काफी भीड़भाड़ थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग इस आत्मघाती हमले के चपेट में आ गए। पुलिस और बचाव कर्मियों ने घायलों को क्वेटा के अस्पताल में भर्ती करवाया। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। देखिए, सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेरा। 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है और ये वही समूह है जिसने 2 VDG सदस्यों की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 3-4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब की स्थिति में देखने को मिल रहा है। दिल्ली का औसत AQI 360 दर्ज किया गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में अलीपुर का AQI 387, आनंद विहार का AQI 393, अशोक विहार का AQI 384, तो आया नगर का AQI 354, जबकि बवाना का AQI 409 देखने को मिला है। और महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया और ये विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। अपने सारे वादे पूरा करती है बीजेपी, ऐसा उन्होंने कहा। और ये संकल्प पत्र महाराष्ट्र की प्रगति के लिए है। तो ये बता दें आपको, बीजेपी ने महाराष्ट्र में संकल्प पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी का कहना है कि बीजेपी अपने सारे वादे जो है वो पूरा करती है। महाराष्ट्र की प्रगति का ये पत्र है, रोड मैप तैयार किया गया है। बता दें आपको, इस संकल्प पत्र में कई ऐसे वादे हैं, लोक लुभावने वादे लोगों से किए जा रहे हैं और यहाँ भी बाकी अन्य राज्यों की तरह 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला भी। खड़गे ने कहा है कि सत्ता के लिए दल बदल कराया गया महाराष्ट्र का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। खड़गे ने कहा कि नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। हर परिवार का उत्थान हमारी गारंटी होगी। 13 नवंबर को पीएम मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे और इसे लेकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने खुशी जताई है। मदन सहनी ने कहा है कि दरभंगा एम्स उनके विधानसभा इलाके में बन रहा है और ऐसे में उन्हें और उनके विधानसभा सहित दरभंगा के लोगों में दोहरी खुशी है। मंत्री मदन सहनी ने शोभन एकमी बाईपास के पंचोप गांव में तैयारियों का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने एम्स के शिलान्यास को लेकर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का भी आभार जताया है। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा एम्स का भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का पूरे दरभंगा के लोग, मिथिलांचल के लोग पूरी तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह लोग लगातार
छठ पूजा और दिवाली में जुटे हुए थे, अब उससे फ्री होकर के इस इलाका के लोग इस कार्यक्रम के लिए जुट गए हैं। और कल से ही हम लोग लगातार संजय झा जी के साथ पूरा बहादुरपुर का इलाका दर्जनों गांव में हम लोग जा कर के लोगों को आमंत्रित किए हैं। और यह काम इस इलाका के लिए, दर्जनों जिला के लिए बहुत बड़ा काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। दरभंगा एम्स को लेकर के देखिए एक बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एम्स को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित एम्स का अब बजट भी बड़ा होता जा रहा है और बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा में बनाने की घोषणा थी। तब एम्स निर्माण के लिए 1261 करोड़ राशि की बजट थी। बीते समय के साथ आधुनिक डिजाइन से अब एम्स का निर्माण अब 1700 करोड़ खर्च कर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री के दरभंगा आगमन की भी पूरी जानकारी दी। रामगढ़ में 13 नवंबर को पूर्व से 1250 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसकी रीडिजाइनिंग हुई है, वो भी अंतिम चरण में है। तो अनुमान है कि उसकी राशि बढ़ेगी और ये लगभग 1700 करोड़ के आसपास खर्च जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये इतनी बड़ी योजना यहाँ अब जमीन पे उतर रही है। रामगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार जो है तेज कर दिया। कल आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटने की बात कही, जिस पर बीजेपी मंत्री संतोष सिंह जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि हम लोग भी लाठी रखे हुए हैं। हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे, चूर चूर कर देंगे और उंगली काट लेंगे। जिस पर फिर एक बार बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि यह सभी लोग बूथ लुटेरे हैं, इनको लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या उनका फूल माला से स्वागत किया जाएगा। आदर्श चुनाव के मंच से मैंने कहा था कि जो मेरे कार्यकर्ताओं को छेड़ेगा, जो घेरेगा, जो छेकेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, उसका इलाज पिछली बार 3 बूथ पर जिस तरीके से करवाए थे वैसे ही 300 बूथ पर इलाज इस बार करवाएंगे। और बड़ा घबराया हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और मीडिया के सहयोग से पूरे बिहार में टीवी चैनल पे चलवा रहा है कि बक्सर का सांसद लाठी से पीटने का बात किया। बूथ लुटेरे को लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या उनका फूलमाला से स्वागत होगा क्या? अगर ऐसा है तो बताइए, ये बूथ लुटेरे को लाठी से जवाब देंगे कि नहीं देंगे हम लोग? आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे बयान पर संज्ञान चुनाव आयोग ले। हार से घबराकर वोटरों को डराना विपक्ष की आदत है, तो चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही है चिराग पासवान ने और कहा कि वोटरों को डराना विपक्ष की आदत है। देखिए, सुधाकर सिंह के लाठी वाले बयान पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया। कुशवाहा ने कहा है कि इस तरह के बयान से लोकतंत्र की गरिमा धूमिल होती है। कल एक बयान दिया है कि लाठी से पीटेंगे 300 बूथों पर, अगर कोई गड़बड़ साथ साथ यह भी कहा है कि बिहार की क्या हैसियत होती है एमपी के साथ। इस तरह का बयान तो सीधे संविधान के खिलाफ का बयान है। और इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सब अपने अपने अनुरूप चिंता कर रहे हैं, सहयोगी दलों में टकराव नहीं है। छतरपुर, विश्रामपुर और आज धनबाद में इंडिया गठबंधन के 2-2 प्रत्याशी होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जो कुछ हुआ है इंडिया गठबंधन की सहमति से हुआ है, इंडिया गठबंधन के दलों में कोई टकराव नहीं है। सब अपने अपने क्षमता के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।